So today we will learn about past simple. तो past simple कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? It is used for those actions ended are completed in the past. In the past. तो इस past में जो टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं वो है yesterday, last week, last year, last month, an hour ago, 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, या कोई गुजरा हुआ डेट तारीख, यानी आज की तारीख से पहले जो तारीख गुजरे हैं उन सबों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम डेट यहाँ मेंशन करेंगे किसी सेंटेंस में तो उस वक्त हम पास्ट सिंपल ही बोलते हैं या लिखते हैं। तो इस पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पास्ट सिंपल में जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस पास्ट सिंपल में हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ सेंटेंस फ्रेम करूंगा, कुछ सेंटेंस आई विल मेक हियर सम सेंटेंसेस टू मेक यू क्लियर व्हाट हैपेंड इन दिस पास्ट सिंपल। तो आई एट फूड, फर्स्ट एग्जांपल इज आई एट फूड। इसका मतलब अगर मैं उर्दू में इसको लिखूंगा तो मैंने खाना खाया, यहां जुमला या पर खत्म हो गया। उर्दू में इस जो जुमले होते हैं वो या छोटा ये या बड़े ये पर खत्म होते हैं। तो आई एट फूड, यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है वो है आई जो है सब्जेक्ट है और इसके बाद है ईट की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल में लाई है एट, फूड है ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट दूसरा लिखेंगे, तुमने काम किया, यू वर्क, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वो स्कूल गए, वो स्कूल। तो यहां जुमला खत्म हो गया बड़े ये पर। दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। शी, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हेल्प्ड मी। इसका क्या मतलब है? शी हेल्प्ड मी, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स शी हेल्प्ड मी, इट मीन्स किसी ने मुझे मदद किया। किसने? शी ने, यानी ये कोई औरत है, फीमेल है, तो इसने मुझे पास्ट में मदद की। तो उसने मुझे मदद की। यहां जो जुमला है उर्दू में वो खत्म हो गया छोटे ये पर। He came here, इसका क्या मतलब है? He came here, वो यहां आया, वो यहां आया, सवेरे आया था। वो यहां आया या वो यहां आया था, ये सवेरे हुआ है। सवेरे जब मैं यहां था तो कोई यहां आया तो मैंने इसके साथ बात की। तो मैं जब इंग्लिश में उसको बोलूंगा अर्ली इन द मॉर्निंग समवन केम हियर, यानी ही केम हियर, वो यहां आया पास्ट में। यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। इसका क्या माना है? और तुम्हें क्या लिखेंगे इसको? तुमने क्रिकेट खेला, तुमने क्रिकेट खेला। जो हम ये सेंटेंसेस हैं ये हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो 5-6 सेंटेंस और लिखेंगे पॉजिटिव के, फिर हम नेगेटिव पर मूव हो जाएंगे। हम नेगेटिव सीखेंगे इसके बाद। तो अब हम दूसरे सेंटेंसों में ये टाइम एक्सप्रेशन जो है इनको इस्तेमाल में लाएंगे। तो टाइम एक्सप्रेशन क्या है? टाइम एक्सप्रेशन क्या है? इनको एडवर्बल फ्रेज भी बोलते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा दे
gave me 100 rupees. 100 rupees yesterday. They 2 3 4 आज 5 आदमी आए थे कल और उन्होंने मुझे क्या दिया? 100 रुपया। कब दिया? यस्टरडे। तो यहाँ मेंशन हुआ टाइम एक्सप्रेशन, यानी यस्टरडे अगर जब कहीं किसी जुमले में होगा तो सोच लेना उस वक्त ये टाइम एक्सप्रेशन है और पास्ट इंडिफिनिट जाहिर करता है। तो यहाँ क्या है? उन्होंने मुझे कल 100 रुपया दिया। यहाँ जो टाइम एक्सप्रेशन या सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के पहले भी लिखते हैं हम। अगर मैं यही सेंटेंस लिखूंगा, पहले यस्टरडे लिखूंगा, यस्टरडे, फिर हमें यहाँ कामा लगाना पड़ेगा, यहाँ पंक्चुएशन मार्क में लगाना है, यहाँ हम करेंगे से यहाँ कामा लिखेंगे। यस्टरडे क्या? दे गिव नहीं गेव मी 100 रुपीज। 100 रुपीज, इसमें कोई फर्क नहीं आती है। यस्टरडे लास्ट सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं आप और सेंटेंस से पहले भी लिख सकते हैं। अगर पहले लिखेंगे तो उसके बाद क्या लगता है? टाइम एक्सप्रेशन के बाद लगता है क्या? कॉमा। तो एक और एग्जांपल हम यहां फिक्स करेंगे। शी कुक्ड फूड एन आवर एगो। 1 घंटा पहले उसने खाना पकाया। शाबाश। उसने 1 घंटा पहले खाना पकाया। 1 घंटा पहले। तो 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया। 3 दिन पहले उसने मुझे फोन किया। 4 दिन पहले, 4 मंथ पहले, 2 वीक्स पहले उसने मुझे बताया। ये एगो, इसमें एगो आता है। वो यहां 2002 में आया या आया था, कोई इसका एक ही माना है। तो यहां कब आया? अगर हम डेट लगाएंगे तो किस डेट में आया? 2002 में। तो ही visited here in 2002. Here I mentioned time, that is 2002. तो और एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इधर, so that you can make। अभी लिखा नहीं आपने? You taught me a lesson. आपने मुझे एक सबक पढ़ाया। कब पढ़ाया? In 3/5/219। It means 3 तारीख को, और महीना कौन सा था? 5वां महीना था। तब 5वें महीने के 3 तारीख और 2019 में 5वें मंथ में 3 तारीख को आपने मुझे एक लेसन पढ़ाया। यहाँ डेट जो है, जो मैंने मेंशन किया है, जब भी कहीं भी डेट जब मेंशन करोगे किसी सेंटेंस में तो समझ लेना कि मुझे खाली पास्ट सिंपल में ही उसको लिख डालना है। तो उस वक्त हमें क्या इस्तेमाल करना है? वो की सेकंड फॉर्म। तो व्हाट वी हैव, मुझे क्या उर्दू में लिखना है? तुमने मुझे, तुमने 3/5/2019 मैं एक सबक पढ़ाया। तो 1-2 एग्जाम्पल्स आप भी दे सकते हैं। बताओ कोई एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिखूंगा। शाबाश, बता, आप खुद कोई एग्जाम्पल फ्रेम करो, मैं लिखूंगा इधर। Who among you will tell me any example? I will write down here that example. शाबाश। I was playing after 3 hours. was playing नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म आप वो आपको इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हम इस वक्त पास्ट सिंपल पढ़ते हैं।
I played cricket. आई प्लेड क्रिकेट, ये पहले ही है, ये जुमला हमने लिख डाला, ये हमने लिखा है, तो हम कुछ बाय करेंगे। हम बाय इस्तेमाल करें, बाय खरीदना, बाय मीन्स खरीदना। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? बाय, बाट। तो हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट सिंपल में है। तो इस पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का वो इस्तेमाल होती है। तो वी बॉट अ बुक, हमने एक किताब खरीदी, हमने एक किताब 3 दिन पहले, 3 days ago, 3 days ago, 3 days ago, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले हमने एक किताब खरीदी, या हमने एक किताब 3 दिन पहले खरीदी। आपने मुझे कल देखा, देखना तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सी। सेकंड फॉर्म क्या है? सा। थर्ड फॉर्म क्या है? सी। तो हमें यहाँ कौन सी फॉर्म जरूरत है? सेकंड फॉर्म वो, क्योंकि हम पास्ट सिंपल में है। तो आपने मुझे कब देखा? कल देखा, यस्टरडे यू सॉ मी, यू सॉ मी यस्टरडे। आपने मुझे कल देखा। इम्तिहान में भी टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि करेक्ट द फॉलोइंग टेंस, तो वहां कैसे आता है पास्ट सिंपल? वहां होगा शी डैश मी यस्टरडे, यस्टरडे, और ब्रैकेट में जो होता है सी, वो की फर्स्ट फॉर्म होती है। शी डैश मी यस्टरडे, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन जो है वो है यस्टरडे। इट मीन्स दैट दिस इज पास्ट सिंपल, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर सॉ। तो हो गया क्लियर। अगर कोई तारीख होगा तो एग्जाम कैसे सवाल पूछता है, जो एग्जाम कैसे सवाल पूछता है, तो अगर दूसरे तरीके से पूछेगा, डैश मी अ पेन in 2002 या 1, तो अगर ब्रैकेट में होगा गिव, ब्रैकेट में है गिव, तो डैश मी अ पेन इन 2001, तो ब्रैकेट में है गिव। तो यह टाइम एक्सपेंशन 2001 जो टाइम एक्सपेंशन जो होता है, ये किस में होता है? पास्ट सिंपल में। तो गिव की सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल में लानी है, करेक्ट। तो अब हो गया ये ठीक टाइम एक्सप्रेशन के हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। तो ये याद रखना है कि जो यहाँ जो है ये टाइम एक्सप्रेशन जो यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एन आवर एगो, 2 days एगो, 2 weeks एगो, 2 months एगो, 2 years एगो, या कोई गुजरा हुआ तारीख, इनको टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं पास्ट सिंपल के। जब भी ये किसी सेंटेंस में होंगे तो समझ लेना है कि उस वक्त पास्ट सिंपल सेंटेंस है। अगर खाली जगहों में ये पूछा जाएगा तो उस वक्त हमें सेकंड फॉर्म वो इस्तेमाल में लानी है, तो बन जाता है वो पास्ट सिंपल। तो नाउ आई विल राइट डाउन हियर नेगेटिव सेंटेंसेस। ये क्लियर हो गया आपको? अब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस में लिखूंगा कुछ एग्जांपल्स टू मेक यू क्लियर। ये आपने लिखे क्या? कार्ड पर उतार रही है सारा एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे यहां। नेगेटिव सेंटेंसेस आर पास्ट सिंपल, नेगेटिव सेंटेंसेस आर पास्ट सिंपल। प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं डू और डज हैव टू मूव। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो वो प्रेजेंट में है डू होता है, तो पास्ट में जब होता है ये डिड बन जाता है। पास्ट है सेकंड फॉर्म वो होता है पास्ट में, तो जो प्रेजेंट में है वो डू, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पास्ट में डिड बनती है। तो यहाँ पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस्तेमाल किया जाता है वो है डिड। तो सारे सब्जेक्टों के साथ डिड इस्तेमाल होता है। तो डिड का इस्तेमाल करना है और नेगेटिव लिखना है और फिर लगाना है नॉट। तो जब डिड आएगा पहले सेंटेंस में तो आगे दूसरी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम लिखेंगे यहाँ यू डिड नॉट
You did not give me a pen. शाबाश, इसका क्या मतलब है? You did not. तुमने मुझे एक कलम एक पेन नहीं दिया। इसका मतलब है तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। यहाँ नहीं इस्तेमाल हुआ है तो यह है नेगेटिव, यह नॉट है। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हमें नॉट लगाना है, बन जाता है नेगेटिव। तो नॉट हुआ इस्तेमाल है, यहाँ डिड है और यहाँ मेन वर्ब है गिव। तो डिड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ दूसरी फॉर्म यहाँ आ गई। मैंने पास्ट में बताया है कि सेकंड फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल होती है। यहाँ गिव पहली फॉर्म हमने इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि डिड पहले ही आया है, यहाँ सेकंड फॉर्म यही है, तो आगे लगाने की जरूरत। आगे फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करना पड़ता है। तो यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, शी डिड नॉट लाइक मी, उसने मुझे पसंद नहीं किया। वेरी गुड, उसने मुझे पसंद नहीं किया। तो अब हम सब्जेक्ट दे के इस्तेमाल में लाएंगे। वो विल ब्रिंग द सब्जेक्ट हियर दे डिड नॉट। तो सारे सब्जेक्ट के साथ डिड इस्तेमाल होता है, सारे सब्जेक्ट में। दे डिड नॉट टीच मी yesterday. They did not teach me. उन्होंने मुझे कल नहीं पढ़ाया। शाबाश, नहीं पढ़ाया। ही, एक और एग्जाम्पल मैं यहां फ्रेम करूंगा। He did not buy a mortar. For him. यहाँ फॉर भी इस्तेमाल में लाएंगे। उसने अपने लिए ओखली नहीं खरीदी। तो मार्कर ओखली को बोलते हैं। मार्कर किसको बोलते हैं? ओखली को। तो उसने अपने लिए एक ओखली नहीं खरीदी। ओखली किसको बोलते हैं? शाबाश, ओखली वकुल को बोलते हैं। ये स्टोन का बना होता है, बाउल मेरा स्टोन। She did not make tea an hour ago. उसने 1 घंटा पहले चाय नहीं बनाई। उसने 1 घंटा पहले चाय नहीं बनाई। आपने यहाँ उतारा, यहाँ तक। यस सर, यहाँ तक आपने उतारा कापी पर। शी डिड नॉट व्हाट मेक टी एन आवर अगो। तो अगर एक और एग्जाम्पल हम इसका लिखेंगे, फिर हम बताएंगे इंटरगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आई विल राइट डाउन हियर टू मेक इट क्लियर। 2 वो है इंटरगेटिव। He did not pass the test. एग्जामिनेशन लिखेंगे। in 2020 लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो उसने कब 2020 में इम्तिहान पास नहीं किया या किया था, दोनों हो। ठीक है, उसने 2002 में 2020 में इम्तिहान पास नहीं किया। तो यह है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इंटरगेटिव लिखेंगे इसके। तो इंटरगेटिव में क्या होता है? When we frame any interrogative sentence of any tense, we begin the sentence with the helping verb of that very
टेंस। तो ये टेंस का हेल्प वर्ब क्या है? डिड। तो डिड को सब्जेक्ट से पहले हम इस्तेमाल में लाते हैं, बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आई विल राइट ओवर हियर सम एग्जांपल्स टू मेक यू क्लियर। 5-6 एग्जांपल्स हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने इंटरोगेटिव बनाए हैं, वहां भी हमने क्या किया है? हेल्प वर्ब को पहले सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल में लाए हैं। तो इस वक्त भी वही रूल फॉलो होगा। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव में अर्थ में क्या होता है? क्या? अंग्रेजी में जब हम लिखेंगे तो डिड को पहले लगाएंगे, क्योंकि हम इस वक्त हम किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्प वर्ब क्या है? डिड। तो डिड वी विल बिगिन द सेंटेंस विद डिड। हेल्प वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डिड के बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद है मेन वर्ब। तो डिड वी सिंग a song। नोट ऑफ इंट्रोडक्शन, यहाँ नोट ऑफ इंटरेक्शन इधर है। तो डिड को पहले लगाया हमने, फिर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, और लास्ट में सिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम उर्दू में अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले क्या? ये सवाल किया जाता है, क्या हमने गाया? व्हाट? सुना ना, गाया। सिंग, गाया, सिंग, सिंग्स एंड सॉन्ग। तो वन फॉर एग्जांपल डिड हम लगाएंगे पहले इस्तेमाल डिड आई। आई सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, आई से पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? डिड। बन जाता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड आई टेल द ट्रूथ। ट्रूथ से पहले इस्तेमाल आर्टिकल द होता है। तो ये है क्या मैंने सच बोला। क्या मैंने सच बोला। सच। डिड, सारे सब्जेक्ट हम इस्तेमाल में लाएंगे। डिड दे, तो यहाँ दे आएगा। डिड दे बाय बाय अ बैग लिखेंगे, अ कार लिखेंगे, कोई बात नहीं। क्या उन्होंने एक बैग खरीदा। शाबाश। उन्होंने एक थैला खरीदा। Now I will use here the next subject, वो है she। she से पहले भी did इस्तेमाल हुआ है। did she शाबाश। did she like him? क्या उसने उसे पसंद किया। उसने उसे पसंद किया। तो हम ही करेंगे इस्तेमाल ना। डिड ही व्हाट? गो। क्या वो स्कूल गया? यह है मुज़क्कर ही। अब हम इस्तेमाल करेंगे वी। डिड वी टेल हिम a lie? क्या हमने उससे झूठ बोला? Did you? The last example I will write over here to make you clear हो। आपने 2003 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, या 2021 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आई विल मेंशन हियर टाइम एक्सप्रेशन। तो डिड यू पास 10th क्लास एग्जामिनेशन in 2021? 20 क्या आपने 2021 में इम्तिहान पास किया? Yes, we have. Yes, we passed मैट्रिक 10th क्लास एग्जामिनेशन in 2021. 2021 we passed. तो यहाँ टाइम एक्सप्रेशन, जब भी हम टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज्यादा पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल है। तो यहाँ भी पता चलता है, या यहाँ सेकंड फॉर्म वो इस्तेमाल होती है तो ये भी हमें दिखाता है। लेकिन जब हम इम्तिहान में देखते हैं कि कोई सेंटेंस
खाली जगहों में होता है तो उस वक्त ब्रेक में जब होगा कोई तो उस वक्त टाइम एक्सप्रेशन उसमें दिया गया होता है। तो यस्टरडे अगर होगा, लास्ट वीक अगर होगा सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट एन आवर अगो, 2 days अगो, 3 days अगो, 2 weeks अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई गुजरा हुआ तारीख, तो ब्रैकेट में जो खाली जगह होगी तो ब्रैकेट में देखना है कि वो कौन सा है। तो उस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल में लाई जाती है, तो उस वक्त सेकंड फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल आपको करना है, तो बन जाता है वो पास्ट सिंपल। इस तरह हमने आज ये पास्ट सिंपल सीखे हैं, तो फ्रॉम टुमारो वी विल लर्न पास्ट कंटिन्यूअस।